टिकटॉक के एक जनूनी ने मेन कराची की शारा फैसल पर अपनी गाड़ी को इतनी तेज रफ्तारी से भगाया कि पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ गया। क्या संगीन गलतियां थी इसके अंदर टिकटॉक बनाने के लिए, क्यों लोगों की जान को खतरे में डाला गया। सॉन्ग जो चलने से बंदा मौज में आ जाता है, तो ये बंदा मौज कर रहा था और मौज की सजा उसको मिल रही है। हमने देखा है कि आजकल टिकटॉक का जुनून लोगों के सर पर इतना सवार हो चुका है कि कुछ भी कर देते हैं। कभी पिस्टल के साथ खेल रहे होते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, जान की बाजी हार जाते हैं, कभी गाड़ियां तेज चलाते हैं, कभी छलांगे लगाते हैं। कराची की मेन शारा फैसल, इस पे इतनी तेज रफ्तारी से क्या गाड़ी दौड़ा रहा था कि कितने सारे लोगों की जान रिस्क पर लग गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आजकल टिकटॉक में हम आप देख रहे हैं कि पिस्टल वगैरह ऐसे वेपन यूज़ करना और ऐसी चीज़ें करना कि लोगों को बिल्कुल नुकसान हो जाए। अभी कुछ दिन पहले जैसे रात के टाइम ये हमारा शारा फैसल इतना मसरूफ़ रोड है, जिसमें सारे बिज़नेस लोग रात को ऑफिस से वापस आते हैं, कोई जाते हैं। तो चलो ठीक है, अगर गाड़ी छोटी गाड़ी हो या कोई बाइक हो तो उसको हम फिर भी लीव इट कर सकते हैं, हालांकि करना वो भी नहीं चाहिए हमें। मगर ये हाईलैक्स थी, इससे बड़ी वैन होती है, तो उसमें इससे उसको जो ड्राइवर था ऐसे चलाना, आपने खुद टिकटॉक देखा होगा कि लोग बिल्कुल मसरूफ़ रोड है उसमें चलाना, इस तरह चलाना जैसे कोई बंदा बाइक भी बड़ी मुश्किल से चला सकता है वहाँ। तो उस हिसाब से हमने इसको देखा, टिकटॉक में वो देखा उसको, फिर हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया कि ये गाड़ी कौन सी है, नंबर हमें मिल गया, तो उसको हमने ट्रेस किया, बंदा मिल गया, हाइलैक्स मिल गई, और जो ड्राइवर था उसको हमने कानून कार्रवाई करके जेल भेज दिया कि नेक्स्ट टाइम किसी और को भी ये मैसेज मिले कि नहीं, ये एक मसरूफ़ ये नहीं कोई और रोड भी हो, जो भी हो, मगर ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों को जाने भी जा सकती हैं। यहाँ सारे बिजनेसमैन और जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रात के टाइम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के इसे रोड पे ऐसी चीज़ें करना अच्छी बात नहीं होती। ये तो बड़ी खतरे की बात है, यूं जिग-जैग पोजीशन पे अगर इतनी बड़ी गाड़ी को इतनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ा रहा हो। देखने खतरे की बात है, तो आज वो उस चीज़ को सर्व कर रहा है ना, जो कानून के हिसाब से होता है वो सर्व कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैसेज भी हमें ये देते हैं कि देखें ऐसे करने से ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आपने इस इस्माइल नामी शख्स को गिरफ्तार किया इस तरह वायलेशन करने पर, तो इसकी आपसे क्या बातचीत हुई? मतलब उसने क्या बताया कि शौक था गाड़ी तेज चलाने का, या कोई रेस लगी हुई थी किसी के साथ, कोई टिकटॉक के चक्कर में इतना जुनूनी होने की उसकी वजह क्या थी? वजह बड़ी प्यारी है यार। उसमें वजह ये है कि ज़्यादातर जो हमारे बड़ी वैन में जो है ना इको साउंड वगैरह लगे होते हैं, वो जो स्पीकर लगे होते हैं, आजकल जो सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग जो चलने से बंदा जो है ना वो मौज में आ जाता है। हाँ। और उसमें अगर 5 से ज़्यादा बंदे बैठे तो और मौज में आती हैं, तो ये बंदा मौज कर रहा था और मौज की सजा उसको मिल रही है। अब वो जेल में मौज कर रहा है या कहाँ पर है? बिल्कुल उसने कानून कार्रवाई इस हिसाब जो होती है वो हमने आपको बता दिया, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो जेल में जाएगा। ये इस तरह के वायलेशन करने पर कौन सी दिफात लगाई जाती हैं और कितनी सजा है कानून में इसके अंदर? ये 270 होता है, इसमें ये कि यानी कि लापरवाही और ये इस तरह की दफ़ा लगती है। इसमें मैक्सिमम काफ़ी सज़ा होती है, अभी वो उस पर डिपेंड करती है। तो ये इसकी उम्र थी कितनी, करता क्या था? ये ड्राइविंग करता था, ये बेसिकली ड्राइवर था, वैन का ड्राइवर था, जिसने कोई बंदा रेंट पे लेके जाते हैं लड़के स्टूडेंट वगैरह, यहाँ स्कूल ड्यूटी के लिए या कहीं बाहर पिकनिक के लिए, ये ड्राइवर था। तो उसको भी मौज में आ गया। उसने जब उसको तुम देखा कि भैया आप क्या कर रहे थे, तो किसी ने हमें बताया कि सर ये इसके अंदर टेप है, उस टेप के हिसाब से वो मौजें कर रहा था। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो आम यहाँ के शहरी होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ऑफिस से आ जाते हैं और घर में जाकर सो जाते हैं, थक के सो जाते हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं ना, उसको माँ बाप को बाप को पता नहीं होता, क्योंकि वो ऑफिस आ जाते हैं, थके होते हैं, सो जाते हैं कि मेरा बेटा भी सो गया 1.5 साल। जब वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं मेरा बाप सो गया है, तो वहाँ से चाबी ली, बाइक ली और जाके व्हीलिंग करते हैं। तो मैं काइंडली वो कहता हूँ कि ये व्हीलिंग करना समझो कि मौत से खेलना है। मेरे हिसाब से ये मैसेज देना सबको लाजमी था कि ये अपने बच्चों को देखें और बाइक उसको देखें कि बाइक जो होती है वो किस कंडीशन में है। उसको सारे वो कभी कभी निकल रहे होते हैं, स्पीड जाते हैं, अगर हम स्पीड से उसको रोकते भी हैं तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो हम केयर करते हैं कि इस स्पीड से उसको ना रोकें, इस तरह उसको बिल्कुल बाउंड करें कि जैसे आराम से फिर उस पर कार्रवाई करें।